अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा मिकोजिन एसएल टैबलेट का। तो मिकोजिन जो है ये 1000 mcg, 500 mcg और 2 mg में अवेलेबल होती है, 3 स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होती है। तो इनके फ़वाइद क्या होते हैं, इनके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इनका यूज़ किया जाता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है मिकोजिन एसएल, जेनेटिक्स फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो 960 रुपये में 30 सबलिंगुअल टैबलेट्स आपको मिल जाती हैं। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है मिकोबालामिन 1000 mcg। मिकोबालामिन बेसिकली साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 का एक कोएंजाइम है और ये हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में और खून में पाया जाता है। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाती है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, यानी कि अगर आपके जिस्म में किसी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब विटामिन B12 की कमी ज़्यादा उन लोगों में देखने में मिलती है जो गोश्त नहीं खाते, यानी कि या तो वो वेजिटेरियन है, गोश्त खाते ही नहीं, या उनको गोश्त पसंद नहीं है, या वो ऐसी खुराकें नहीं खा रहे जिसमें विटामिन B12 मौजूद होता है। तो इसकी वजह से उनका जिस्म इसकी कमी का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से सेहत के मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कैफियत में उनके जिस्म में विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद आ जाती है पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज को अमल फाज में आप समझ लें आसाबी कमज़ोरी। हमारे दिमाग से और हमारे हराम मगज से एक नर्व्स का नेटवर्क हमारे पूरे जिस्म में फैलता है, जिसके ज़रिए दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर इन नर्व्स में किसी वजह से कुछ डैमेज आ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब आसाबी कमज़ोरी की वजह से बहुत सारे मसाइल आपको होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पट्ठे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, पट्ठों में कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाती है, दर्द होती है, आए रोज़ खिंचाव तनाव वगैरह की शिकायत रह सकती हैं। इसके अलावा इसकी एक बड़ी मिसाल आप बेल्स पाल्सी ले लें। बेल्स पाल्सी से मुराद है लकवा की शिकायत। तो लकवा भी नर्व डैमेज की वजह से होता है, तो उसको ट्रीट करने के दौरान भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद शैटिक नर्व का दर्द, शैटिक नर्व का पेन आपको कूल्हे से लेकर पूरी टांग में जो फैलता है, दर्द जाता है, वो भी नर्व डैमेज की वजह से होता है, मोरो में डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से होता है। वहाँ पे नर्व पिंच हो जाती है, दब जाती है, ये कमज़ोर पड़ जाती है, तो उसको ट्रीट करने के दौरान भी दूसरी अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपके मोरों में कहीं पे कोई नर्व डैमेज हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हो जाती है, उसके नतीजे में आपका नर्व डैमेज हो जाए, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि शुगर वाले मरीज़ों को जो असाबी कमज़ोरी होना स्टार्ट हो जाती है, नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से उनके हाथ पाँव जलना स्टार्ट हो जाते हैं, हाथ टिंगलिंग सेंसेशन जैसे सुइयाँ सी चुभती हैं, और हाथ पाँव बाजू का सुन्न होना भी स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी असाबी कमज़ोरी की वजह से होता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में अक्सर टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, वो भी न्यूरोपैथी में भी होती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद आ जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें होता ही है कि आपके बोन मैरो में जो खून के सुर्ख ज़र्रात या आरबीसीज पैदा हो रहे होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं, उनकी साख्त ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से आपका जिस्म खून के सुर्ख ज़र्रात की कमी की वजह से खून की कमी यानी कि अनीमिया का शिकार होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो इसमें भी इसको ट्रीट करने के लिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बाज़ औक़ात फालज वाले पेशेंट्स में भी असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा भी अगर किसी फ़र्द को किसी जिस्म के किसी हिस्से में कोई नर्व डैमेज हो जाता है, जिसकी अलामात उसको आना स्टार्ट होती हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो ऐसा चीज़ के कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अलबत्ता कुछ अफराद में भूख में कमी हो सकती है, जिस्म पे कोई रैश एलर्जी देखने में मिल सकती है, उल्टी मतली की कैफियत होना या डायरिया देखने में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके हिसाब से फिर डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको इतनी पोटेंसी इतने दिन इस्तेमाल करनी है। अमूमन इसकी 1000 mcg की एक टैबलेट या 500 mcg की एक टैबलेट दिन में एक दफ़ा खिलाई जाती है। इस्तेमाल का तरीका पहले मैं आपको बता दूं, तो ये सबलिंगुअल टैबलेट है। आपने इसको खाना नहीं है और चबाना भी नहीं है, ज़ुबान के नीचे रखना है इसको, तो ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाती है। तो इस तरह से ये अपना असर जो है बॉडी में करना स्टार्ट कर देती है डिज़ोल्व होकर, आपको इसको खाने की निगलने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी डिटेल थी जी मिकोजिन एसएल टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।